देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि दुश्मनों की काल है, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम की है। वो देश की बेटी है, एक देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। उनके ऊपर एक मंत्री साहब एक ब्लेम लगा रहे हैं, और एक छोटा सा ब्लेम नहीं है, वो देशद्रोही का ब्लेम है। और वो मंत्री हैं भाजपा पार्टी का। उनका नाम है विजय शाह। विजय शाह जी, जो कि भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, वो दुश्मनों की बहन है, आतंकवादियों की बहन है। काहे कि उसका नाम सोफिया कुरैशी है, यानी वो एक मुस्लिम धर्म से है, एक मुस्लिम समुदाय से है। क्या मुस्लिम होना सोफिया के लिए हानिकारक हो गया? क्या देशभक्ति में भी धर्मवाद हो रहा? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में हमेशा जातिवाद होते रहता है, लेकिन सवाल इस पे ये उठता है कि क्या अब देशभक्ति में भी, राष्ट्रभक्ति में भी धर्मवाद होगा? क्या अब देश सेवा करने वालों का भी धर्म पूछा जाएगा? देशभक्तों का भी धर्म पूछा जाएगा? अगर वो मुस्लिम है तो गद्दार है, वो आतंकवादियों की बहन भाई है। अगर वो हिंदू है तो राष्ट्रभक्त है। ये कहाँ का न्याय है? आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद पे शर्म कर रहे होंगे कि हमारे पार्टी में कैसे कैसे बेहुद्दा लोग आ गए हैं। नरेंद्र मोदी भी शर्मा गए होंगे कि कैसे कैसे लोग जो है हमारे यहाँ हैं, उनके पार्टी में। बहुत बड़ी बात है। और अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं किया गया, और यहाँ तक कि इतना बड़ा बयान देने के बावजूद भी विजय शाह माफ़ी भी नहीं मांगे। उन्होंने माफ़ी मांगने के बजाय उन्होंने कहा है कि मेरे बातों को काट कूट के इधर उधर करके चलाया जा रहा है, मैंने जो बोला है सही बोला है। सोचिए, सोफिया कुरैशी का गलती क्या है? क्या वो मुस्लिम है? यही गलती है। वो देशभक्त है, ये नहीं देखा गया। सोफिया कुरैशी के पिता इंडियन आर्मी में थे, ये नहीं देखा गया। उनके दादाजी सेना में थे, ये नहीं देखा गया। क्या विजय शाह सोफिया से बड़ा देशभक्त है? देश की जनता को चूतिया बना के लूट रहे हैं, खा रहे हैं, क्या वो देशभक्त है? और जो बेटी बॉर्डर पे खड़ा होके दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है, वो आतंकवादियों की बहन है। काहे कि वो एक मुस्लिम है, उसका यही गुनाह है। ये भारत है, वो एक भारत की बेटी है, वो हम सब की बहन है, बेटी है, वो एक देशभक्त है। विजय शाह जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए खुद पे कि कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, और अपने तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने, विजय शाह जो कि भाजपा के मंत्री तो हैं, लेकिन उन्होंने देश के लिए क्या किया है? उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। विजय शाह से सिर्फ एक ही सवाल है कि आपने देश हित के लिए क्या किया है, आपने राष्ट्र के लिए क्या किया है? जबकि आप एक भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, आप एक हिंदू हैं। सोफिया कुरैशी मुस्लिम है, कर्नल है। भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्हें कमान सौंपा गया था सेना का, उनके ऊपर आप ब्लेम लगाते हैं। मुस्लिम हुई तो क्या हुआ? यही गुनाह है कि वो मुस्लिम है। मुस्लिम है इसका मतलब देशद्रोही है। नरेंद्र मोदी जी भी खुद पे शर्म करते होंगे कि कैसे कैसे नेता हमारे पार्टी में जुड़े हुए हैं। विजय शाह के ऊपर एनएसए लगना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। कहे कि भारत की बेटी जो है उसके ऊपर इन्होंने ब्लेम लगाया है, उन्हें गद्दार कहा है, उन्हें आतंकवादी कहा है, उन्हें देशद्रोही कहा है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही तो ये देश जो है शर्म से झुक जाएगा। अगर पाकिस्तान वाले इस बयान को काट कर चलाने लगे तो भारत विश्व में कहीं भी सर उठाकर देखने लायक नहीं बचेगा। काहे कि जो देश की बेटी कर्नल है, जो अपने देश के भारत के विरुद्ध जो लोग आते हैं उन्हें मिट्टी में मिला रही है, उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, उस लड़की के ऊपर देश के नेता ही ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र टिप्पणी लिखते हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगा दुनिया में हमारी?
जो भारत है, भारत को दुनिया विश्व गुरु के रूप में देखती है। भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया बॉस बोलती है। दुनिया के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे झुक जाते हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बड़ा नेता हो। यहाँ तक कि चाइना को भी मजबूर कर दिए भारत से हाथ मिलाने में। वो चाइना जो भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब विदेश मंत्री उनसे मुलाकात किए, उनके विदेश मंत्री से, तो भारत से हाथ मिलाने लगा चाइना। और जो 27 निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने मारा था, उस पर दुख जताया चाइना। ऐसे प्रधानमंत्री के पार्टी के लोग ऐसा नापाक काम करते हैं, ऐसा बेहुदई काम करते हैं, शर्मिंदगी वाली काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और उससे भी बड़ा बात यह है कि बहुत सारे लोग इनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, इनका समर्थन भी कर रहे हैं। उनसे मेरा एक ही सवाल होगा, आप देश के लिए क्या किए हैं? देश हित में आपका कितना योगदान है? क्या आपके पिता बॉर्डर पे खड़े हैं, या आपकी माता बॉर्डर पे खड़ी है, या आप बॉर्डर पे खड़े हैं, या आपके दादा बॉर्डर पे खड़े हैं? अगर कोई बॉर्डर पे गया है, या फिर स्वतंत्रता सेनानी है, या फिर अभी प्रेजेंट में आप बॉर्डर पे हैं, तो माना जा सकता है कि आप कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देश के लिए कुछ नहीं किए हैं, आप एक नेता होके उल्टे में देश को जो है बर्बाद कर रहे हैं, देश की भोले भाले जो जनता है उसे आप लूट रहे हैं, तो सबसे बड़ा गद्दार तो आप हो गए। और ऊपर से इतना बड़ा पार्टी जो है, भाजपा पार्टी को। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों का क्या राय है? 2 शब्द जरूर लिखिएगा कि ऐसे ऐसे गद्दार जो देशभक्त बेटी को, भारत की बेटी को, भारत माता की बेटी को आतंकवादियों की बहन बोल रहे हैं, उनके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे हरामखोरों के बारे में 2 शब्द जरूर लिख कर जाइएगा। जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो देशभक्त में भी, राष्ट्रभक्त में भी धर्मवाद करने का क्षमता रख रहे हैं, और माफ़ी मांगने के बजाय वो और ज़्यादा जो है मनोबल बढ़ा रहे हैं, अपना भी और लोगों का भी। ऐसे लोगों के बारे में 2 शब्द जरूर लिख कर जाइएगा। मिलता है कि अगले वीडियो में, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा।